नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, जल विद्युत योजना को सुचारू के लिए किया अनुरोध। संसद में शहीदों की दी गई श्रद्धांजलि। देहरादून में विजय दिवस पर गांधी पार्क में होगा आयोजन। 16 दिसंबर को सीएम धामी शहीदों के परिजनों से करेंगे सम्मानित। सभी तैयारियां हुई पूरी। देहरादून का सबसे व्यस्तम पलटन मार्केट रंगा भगवा रंग में स्मार्ट सिटी। एडवाइजरी कमेटी ने लिया निर्णय। विधायक खाजान दास ने कहा सभी के लिए कंपल्सरी। निकाय चुनाव के लिए नगर निगम में बैठक। पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण और आरक्षण निर्धारण को लेकर हुई चर्चा। 20 पार्षद भी रहे मौजूद। और अल्मोड़ा में जल जीवन मिशन योजना पर फिर पानी। ग्रामीणों को कनेक्शन तो मिले, लेकिन नलों में नहीं आया जल। महिलाओं को जाना पड़ रहा कई किलोमीटर। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने सन 2001 में लोकतंत्र के मंदिर पर हुए आतंकी हमले में अपने प्राण न्यौछावर कर मां भारती के गौरव की रक्षा करने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान सदैव हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। सीएम धामी ने मीडिया से जल विद्युत परियोजनाओं और संसद में शहीदों को श्रद्धांजलि और अरुणाचल प्रदेश में चीन विवाद पर बात की। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मंगलवार को जनपद मुख्यालय गोपेश्वर में पंचायती राज एवं लोक निर्माण विभाग की 565.43 लाख रुपए की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही पर्यटन मंत्री ने शीतकालीन तीर्थाटन एवं पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा के अलावा जो भी हमारे धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं उनको विकसित किया जाए, ताकि शीतकाल में भी यहां पर्यटकों की आवाजाही बनी रहे और लोगों की आर्थिकी मजबूत हो सके। उन्होंने निर्देश दिए कि पंचबद्री और केदार के शीतकालीन उद्दी स्थलों से आरती पूजा लोगों को दिखाने की व्यवस्था की जाए। जसपुर कोतवाली में जहां रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसको लेकर गांव में पंचायत हुई। पंचायत में भी कहासुनी और मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के गोविंदर निवासी कल्याणपुर ने फायर कर दिया, जिसमें गांव में भगदड़ मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की और जगविंदर को जसपुर से गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा है। का एक कल्याणपुर गांव है। यहाँ पर एक रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में एक कुछ कहासुनी का मामला हुआ था, जिसमें एक पक्ष है ये जगविंदर सिंह और दूसरा है गुरमेल सिंह। उसके बाद इसी झगड़े के बाद अगले दिन सुबह इसमें एक पंचायत बिठाई गई गुरुद्वारे में, और इसमें दोनों पक्षों के लोगों को बुलाकर इसमें बातचीत की जा रही थी। इसी बीच इनके बीच में कुछ वाद विवाद होता है, और वाद विवाद के बाद इसमें से जगविंदर सिंह जो है ये अपने घर जाता है और एक अवैध असले से ये दूसरे पक्ष पे फायरिंग करता है। इस फायरिंग के बाद से पंचायत में भगदड़ की मौके पे पुलिस पहुंचती है और ये जगविंदर सिंह वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद सभी संभावित स्थानों पर दबिश देकर इसको हमने ठाकुरद्वारा चुंगी से कल अरेस्ट किया है। इसके पास से 315 बोर का अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस और इसके अलावा इसकी तलाशी लेने पर इसके पास एक अवैध राइफल भी है। इसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये दोनों ही असले इसके पिताजी के थे, जो अब जिनकी मृत्यु हो चुकी है और अब उसके घर पे एज इट इज रखे हुए थे। लक्सर तहसील के मुटकाबाद गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के स्कूली छात्र छात्राओं को लक्सर ट्रैक यूनियन के द्वारा बढ़ते सर्दी के मौसम को देखते हुए 110 बच्चों को ट्रैक सूट वितरित किए गए।
मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने स्कूली बच्चों को ट्रैक सूट वितरित करते हुए लक्सर ट्रैक यूनियन के द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा की और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना कर उन्हें आगे लगन और मेहनत से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुटकाबाद में ट्रक यूनियन लक्सर की ओर से 110 बच्चों को स्वेटर दिए गए हैं, ट्रैक सूट दिए गए हैं और इस अवसर पर मैं यहाँ पर ट्रक यूनियन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और विद्यालय परिवार को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके सराहनीय प्रयास से जो बच्चे अपने जाड़ों के लिए ट्रैक सूट या स्वेटर अफोर्ड नहीं करते थे वो यूनियन के द्वारा दिया गया है और मैं उम्मीद करूँगा कि यूनियन इस तरह के कार्य आगे भी करते रहे। उत्तराखंड के क्षेत्र में लगातार सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब जिला प्रशासन भी अपनी कमर कस चुका है और जिला प्रशासन की तरफ से लगातार अलाव का प्रबंध जगह जगह पर किया जा रहा है। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि सर्दी के मौसम को देखते हुए राजधानी देहरादून के मेन चौराहे पर जैसे आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि जगह पर अलाव का प्रबंध किया जा रहा है। इसके साथ ही रेन बसेरा में भी व्यवस्था की जा रही है ताकि बाहर से आने वाले लोग रेन बसेरों में रहकर सर्दी से बच सके। रैन बसेरों की विज़िट कर ली है, जहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है या कोई कमी है अकॉर्डिंगली हम लोग उसको ठीक करा रहे हैं। और साथ ही अलाव हो गए, कंबल हो गए, गर्म कपड़े हो गए, सभी के लिए हम लोग अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं कि उनकी उपलब्धता बनी रहे और लोगों को कोई असुविधा ना हो। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद भारतीय वायुसेना ने चौकसी बढ़ा दी है। साथ ही भारतीय वायुसेना इस सप्ताह पूर्वी क्षेत्र में एक समेकित प्रशिक्षण अभ्यास करने वाली है, जहां विमानों की तैयारी की जांच की जाएगी। आईएफएफ के सूत्रों का कहना है कि प्रशिक्षण अभ्यास की योजना बहुत पहले ही बना ली गई है। भारतीय वायुसेना अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास हालात पर करीब से नजर रखे हुई है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 4 दिन पहले ही भारत और चीन के सैनिकों का आमना सामना हुआ है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई इस झड़प में कई सैनिक घायल भी हुए। चीन को इस झड़प से ज्यादा नुकसान हुआ है। चीनी सेना ने तवांग में यथास्थिति बदलने की एक तरफा कोशिश की थी। भारत चीन बॉर्डर पर झड़प का वीडियो सामने आया है। जन टीवी इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भारत चीन बॉर्डर पर झड़प का वीडियो सामने आया है। हालांकि जन टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भारत को कोई मिटा नहीं सकता, ये कहना है पीएम मोदी का। तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद भारतीय वायुसेना ने चौकसी बढ़ा दी है। साथ ही भारतीय वायुसेना इस सप्ताह पूर्वी क्षेत्र में एक समेकित प्रशिक्षण अभ्यास भी करने वाला है। भाजपा के निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने रुड़की के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता संशोधन विधेयक और राजकीय सेवा में महिलाओं के लिए 30% क्षितिज आरक्षण के विधेयक विधानसभा में पारित करना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के ऐतिहासिक कदम है। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा का हाल में संपन्न सत्र ऐतिहासिक बताया। इसका मुख्य कारण इस सत्र में 2 अन्य कार्यों के साथ 2 ऐतिहासिक विधेयक पारित किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा
हाल ही में संपन्न विधानसभा में 2 ऐतिहासिक विधेयक पारित कराए गए। इनमें पहला धर्म संरक्षण कानून है और दूसरा महिलाओं के लिए लोक सेवाओं में 30% क्षतिज आरक्षण का है। प्रदेश में कोई अवांछित तत्व जबरन, धोखा देकर या किसी और प्रकार से अगर धर्मांतरण कराता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो पहले विधेयक में व्यवस्थाएं थी उनको और कठोर करते हुए अब सज़ा की जो सीमा है वो 3 वर्ष से 10 वर्ष तक रह सकती है और साथ ही जुर्माना जो है वो 50,000 रुपये तक हो सकता है। देश में अग्रणी राज्य होगा और अभी जो 2 विधेयक जो पास हुए विधानसभा में अपने आप में जो है एक इतिहास लिखते हैं, चाहे वो महिला आरक्षण कानून हो चाहे धर्मांतरण कानून हो। मैं समझता हूँ कि इसका लाभ मिलेगा और प्रदेश को तरक्की की रास्ता अग्रसर होगा। और रोड पे, रेल के और कहते हैं रोप वे का ये 3 आर पे काम हो रहा है। मैं समझता हूँ ये अपने आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उत्तराखंड का नया बन रहा है। इससे पर्यटन जो है आकर्षित होगा और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, प्रदेश की GDP बढ़ेगी और सभी लोग जो है विकास की ओर अग्रसर होंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जल जीवन मिशन योजना के तहत सरकार ने योजना के करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन फिर ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट महज 8 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम सकखोला में गांव के ग्रामीणों को भले जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत गांव के कनेक्शन तो मिल लगे, लेकिन ग्रामीणों को पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। लेकिन 22 परिवारों को पानी मिल पा रहा है और 32 परिवारों को पानी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कई किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों का विभाग भारी आक्रोश में है। मैं बार कई बार अधिकारियों से, कर्मचारियों से, जल निगम वालों से, जल संस्थान वालों से कई बार मैंने तहसील परिसर में भी इसकी एप्लीकेशनें दी हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज हमने ये निर्णय लिया है कि यदि यतिशीघ्र हमारी पेयजल समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम तहसील परिसर में धरने पर जाएंगे, आंदोलन करेंगे और यदि जरूरत पड़ेगी तो भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। वहाँ पे फेज 2 का कार्य गतिमान है, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कार्य करने के कारण वहाँ पे ट्रंचेस में पाइपों को बिछाया जाना होता है। उनके ट्रंचेस के कारण जो है कुछ रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि ये पहाड़ है, यहाँ पर रास्ता काफ़ी जो है संकरे होने के कारण ये दिक्कत आती है। इसमें हमने कॉन्ट्रैक्टर को भी निर्देश हम लोग कर रहे हैं और संबंधित जो हमारे कनिष्ठ अभियंता हैं उनको भी निर्देश कर दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर उसको शीघ्र से शीघ्र कार्य पूर्ण करा लें। शक्करखोला में पानी की कुछ समस्या हो रही है, जिसके बारे में ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि जो कोटेश्वर पंपिंग पेयजल योजना जिससे ये जुड़ा हुआ है, वहाँ से इसमें हो सकता है पानी की आपूर्ति कम हो रही हो। दूसरा कारण हो सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें कोई समस्या आ रही हो। हरिद्वार में वन दारोगा पर रिश्वत मांगने के आरोप के बाद वन विभाग ने सफाई दी है। हरिद्वार रेंज के अधिकारी ने कहा है कि डंपर ड्राइवर द्वारा लगाए गए आरोप बिल्कुल झूठे हैं और आरोप लगाने वाला ड्राइवर फरार है, जिसकी तलाश जारी है। घटना 30 नवंबर की है और विभाग ने कार्रवाई करते हुए डंपर को सीज कर दिया है। आपको बता दें कि डंपर चालक और वन दारोगा में कहासुनी का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें डंपर चालक ने वन दारोगा पर घूसखोरी के आरोप लगाते हुए उससे अभद्रता की थी। वीडियो वायरल होने के बाद से डंपर चालक फरार है।
ये आदमी मानोवास जो सिकरोड़ा साइड से ये कहीं से खनिज का सामान लेके आ रहा था, तो इसको रोका गया। तो पहले ये भागा, उसके बाद जो हमारे दरोगा हैं इसका पीछा करते हुए इसको रोका। तो आप वीडियो में देख सकते हो लगातार दरोगा के साथ अभद्रता उसने करी है और उसको वहाँ से वो आदमी फिर फरार हो गया था। उसके बाद उस गाड़ी को क्रेन और अन्य लोगों की मदद से हमारी बहादुराबाद चौकी में लाया गया। वहाँ पे 30 तारीख को ही गाड़ी को सीज़ कर दिया गया था। उस पर पूरी कार्रवाई कर दी गई है। बिल्कुल उस आदमी की हमें तलाश है, वो आए सामने अपने बयान दे और अगर नहीं देगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी तरफ से की जाएगी। गाड़ी हमारी अभिरक्षा में है। मैं गाड़ी को अगर ये नहीं आते हैं उस पर ठोस कदम लेकर के उस पर गंभीर से गंभीर मैं उस पर कार्रवाई करूँ। भारतीय किसान यूनियन अंबावता ने किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर हरिद्वार से प्रदेश की राजधानी देहरादून तक पदयात्रा निकालने का ऐलान किया। पदयात्रा का उद्देश्य किसानों का कर्ज माफ हो, गन्ने का बकाया भुगतान जल्द मिले और गन्ने के रेट बढ़ाए जाने मांग ना पूरी होने पर भारतीय किसान यूनियन अंबावता द्वारा आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता का कहना है कि जितनी भी सरकारें आई उन्होंने किसानों को लूटने का काम किया है। हमारी यूनियन ने तय किया है कि मांग गंगा के तट से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। 20 फरवरी को पदयात्रा के माध्यम से देहरादून जाकर मुख्यमंत्री आवास पर धरना दिया जाएगा। कोई भी सरकारें आई इन्होंने लूटने का काम किया, तो इसके लिए हमने तय किया है जो हरिद्वार है गंगा माई के यहाँ से शुरुआत करेंगे। कहाँ सरकार कुछ ऐसा क्या कर रही है? सरकार ने 20 फरवरी यहाँ से जाएंगे, मुख्यमंत्री के आवास पर बैठेंगे, पैदल जाएंगे यहाँ से। मेरे हिसाब से होंगे 5000 किसान होंगे जो चलेंगे यहाँ से। मुद्दा यही है कि किसान का कर्जा माफ हो, किसान का गन्ने का भाव बढ़े, किसान का 14 दिन में पेमेंट मिले। जो किसानों की समस्या उनको लेकर के हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारी शुरुआत है, मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगे, वह धरना भी देंगे। अगर मुख्यमंत्री या तो कर्जे माफी की घोषणा करे किसान। रुड़की के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के एक अर्धनिर्मित भवन में शव मिलने से हड़कंप मच गया। कोर कॉलेज के बगल में स्थित भवन की पहली मंजिल पर पुरुष का कंकाल फंदे से लटका मिला। बॉडी करीब 2 महीने पुरानी बताई जा रही है। प्रथम दृष्टया इसे सुसाइड का मामला बताया जा रहा है। थाना अध्यक्ष बहादुराबाद नितेश शर्मा मौके पर पहुंचे और पंचनामा भरकर कंकाल सुरक्षित रखवाया गया। रुड़की में देहरादून रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल में काम करने वाली महिला नर्सों ने अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ के एक व्यक्ति पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया, जिसे निजी अस्पताल के बाहर भारी भीड़ लग गई। वहीं पुलिस ने मौके पर जाकर किसी तरह से मामला शांत करवाया। इस मामले में पुलिस दोनों पक्षों से घटना की जानकारी ली गई। अस्पताल में हंगामा होने पर अस्पताल प्रबंधन के साथ हाथ पांव फूल गए। इसी बीच किसी ने इसकी सूचना गगन नहर कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। पहले 1-1.5 महीने पहले से ही डॉक्टर वसीम हमारे साथ अजीब हरकतें कर रहे थे, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ वगैरह वगैरह इस तरह से बात कर रहे थे। तो अभी 2-4 दिन पहले ही वो आए, मैं हॉस्पिटल जा रही थी और इसी वजह से मैंने अपनी नाइट शिफ्ट कराई थी। वो डे में रहते थे तो मुझे अजीब अजीब तरीके से परेशान करते थे, कभी उन अपने कैबिन में बुलाना, कभी अजीब अजीब से सवाल। तो फिर मैंने इनसे क्या है कि अपनी नाइट शिफ्ट करा ली थी, मैं नाइट में जॉब करने लगी थी। फिर तो अभी कुछ टाइम 2-3 दिन पहले वो आए, वो कहने लगे कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा हॉस्पिटल जा रही हूँ। कहने लगे कि चलो मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। तो कार में बिठा के उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। मैं जैसे कैसे करके वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँच गई। फिर अगले दिन जैसे मैं घर रूम पे आई, वो कहने लगी कि रात के लिए सॉरी और ये है वो है और आज आ जाओ आप, मुझे आपसे और बात करनी है। मैं कहने लगी मैंने सर मेरा रिश्ता हुआ है और इससे मेरे रिश्ते पे फ़र्क पड़ रहा है। कहने लगे कि नहीं ये ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कहीं गलत थोड़ा ही कर रहा हूँ, बस ये है कि तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ घूमना फिरना। उत्तरकाशी कोतवाली पुलिस ने एक वाहन से गहने का बैग चुराने वाले 4 चोरों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। दरअसल टिहरी से एक परिवार शादी के लिए उत्तरकाशी आया था। कुछ युवकों ने उनके खड़े वाहन का लॉक तोड़कर गाड़ी में रखा गहने का बैग चोरी कर भाग निकले।
जिन्हें पुलिस ने खोज निकाला। ये सभी चोर बिहार के रहने वाले थे जो चोरी कर बिहार जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पीलीभीत रोड पर खेतल संडा मुंडेली चौराहे के पास नेशनल हाईवे के किनारे रास्ते पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए, जिस पर उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट के निर्देश पर जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया। बता दें कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ खटीमा प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। सूचना पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। जी, कल खेतलखंडा मुंडेली चौराहा जो है वहाँ पर हमें कुछ समय पहले सूचना आई थी कि जो छेदों का हमारा रास्ता है वहाँ पर अवैध रूप से अतिक्रमण हो रहा है, और साथ ही हमारे लेखपाल ने भी हमें वहाँ पर इसकी पुष्टि की थी। हम लोग जब कल गए हुए मौके पर तो अवैध अतिक्रमण अभी भी वहाँ पर जारी था, और उसी क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशानुसार उसको ध्वस्त कर दिया गया है। राजधानी दून में आम जनमानस को सुविधाएं देने के लिए एक वक्त में दूरदराज के क्षेत्रों के लिए ई रिक्शा को चलाने की आरटीओ द्वारा अनुमति दी गई थी, जिससे कि आम जनमानस को जहां कोई वाहन की असुविधा ना हो वहां अपने गंतव्य पर आराम से पहुंचा जा सके। साथ ही बढ़ते प्रदूषण से भी आम लोगों को राहत मिलने के लिए ये सुविधा प्रदान की गई थी। परंतु आलम यह है कि ये ई रिक्शा आज दुर्घटनाओं को और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को चरमराने का कार्य कर रहा है। परिवर्तन अधिकारी शैलेश तिवारी ने कहा कि ई रिक्शा की काफी समय से विभाग को भी शिकायतें मिल रही है, शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधन किया। किले हैं, और जब प्रदेश बन रहा था उस समय भी इसके केंद्र बिंदु में सबसे अधिक जो उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी के लिए जरूरी था वो था हमारे यहाँ की जल विद्युत परियोजनाएं। लेकिन विगत कुछ वर्षों में उन क्षेत्रों में बहुत प्रगति इसलिए नहीं हो पाई कि कहीं पर माननीय उच्चतम न्यायालय का और कई मंत्रालयों के आपसी जो निपटारे होते हैं, जो उनके आपसी समन्वय न हो पाने के कारण से यहाँ पर दिक्कतें आई हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इन जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से चालू करने के लिए जल्दी से जल्दी जो पीएमओ के स्तर पर एक बैठक होती है, उनके सलाहकार के स्तर पर वो बैठक जल्दी करी जाए, जिसमें भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, वन पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार, ये सभी उसमें सहभागी होती हैं। और इन 44 परियोजनाओं को जैसे ही हमको कार्य करने की हमको सहमति मिल जाएगी, इसमें जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की सहमति मिल जाएगी, तो प्रदेश के लिए हमारा आगे के लिए बहुत अच्छा काम जल विद्युत के क्षेत्र में, ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में होगा। और इसके साथ साथ जो भारत नेट है, लगभग अभी 600 गाँवों को भारत नेट की हमारी जो फेज़ 2 में सुविधा मिलनी है, वो सुविधा अभी तक हमको प्राप्त नहीं हो पा रही है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि वो सुविधा भी हमको जल्दी मिलेगी, तो दूरस्थ के क्षेत्रों में जहाँ पर हमारे तमाम जगह पर इंटरनेट की सुविधाएं हैं, ऑनलाइन जो क्लासेज हैं, उन सभी लोगों को जो है बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। तो इन सब पर मैंने अनुरोध किया। साथ ही साथ जो पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ पर माणा गांव, जिसको भारत के पहले गांव की संज्ञा दी, उसी प्रकार से हमारे कुछ गांव और भी हैं, उन सभी गांवों को स्वदेश दर्शन योजना में भारत सरकार की जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं, उन योजनाओं में सम्मिलित करने का भी उनसे मैंने अनुरोध किया है। आपने वहाँ पुष्प अर्पित भी किए हैं, और किस तरह से देखिए वहाँ देखिए संसद के जो हमले में शहीद हुए थे हमारे जांबाज वीर सैनिक, मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। और चूँकि आज मैं दिल्ली में था, संसद भवन में था, तो मैंने उनके चित्रों पर जाकर वहां पर पुष्पांजलि की है। हम उन सभी का स्मरण किया है। वो हमेशा हमारे लिए, हमारे दिल में, हमारे देश में हमेशा अमर रहेंगे।
मैं उनकी शहादत को नमन करता हूँ। चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सरकार सही जानकारी नहीं दे रही है। देखिए कुछ लोग हमेशा सैनिकों पर, देश की सेना की वीरता, शौर्य, पराक्रम पर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। इन लोगों के लिए देश से ज़्यादा अपनी राजनीति है, इसलिए ऐसे लोगों पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, उत्तराखंड की सीमा भी, मैं उत्तराखंड के इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।